स्कल्पचर्स हैं, तो एक पूरे विश्व में स्कल्पचर की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये वो समय, और अब का समय तो आप देख ही रहे हो। अब तो इस समय इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा जोशी जी ने भी याद किया, मैं चकित हो जाता। एक ज़माना था जब हम दिल्ली आए थे तो 2000 गैलरीज हम सबको जानते थे और सबसे मित्रता हुई। उसका कारण भी था कि सब सुलभ थे और सब उसी के साथ हम बैठते थे। वो सूजा हो, रजा हो, हुसैन हो, स्वामीनाथन पर तो जी किताब ही लिखी, उनकी जीवनी लिखी है, इतना साथ रहा है। पूरा ग्रुप 80-90 जिसके स्कल्पचर्स, उसमें पेंटर्स ज़्यादा हैं। राघव कनेरिया जी हैं एक बड़े स्कल्पचर। तो ये जो दृश्य बना है और जो सारे नाम हैं, ये बहुत बड़ी सेलिब्रेट करने की चीज़ है, इसलिए याद कर रहा हूँ। अभी लतिका कटी जी पर एक पोस्ट आज ही लिखी है, अपने फेसबुक वॉल पर आकर लिखता हूँ। जोशी से बता रहा था कि वह कहाँ लिखी, तो वो भी सही कह रहे थे कि यही तो तरीका है कि अब हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। बहरहाल, तो अभी रेखांकन आप देखिएगा, यहाँ भी मैं भी देख कर गया हूँ एक दिन, और इस किताब में उनके स्कल्पचर्स देख रहा था। आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। तो उसमें क्या है, उसमें दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति लगभग जैसे कोई सोचने वाला व्यक्ति, कोई राइटर सोचता है फॉर्म्स को लेकर, चेहरों को लेकर, उसके मन में क्या चल रहा है उसको लेकर, वो सब उन्होंने एक एक करके, आप देखोगे उनके रेखांकनों में प्रकट होता है उनके। और ये भी हम सब जानते हैं कि आसानी से जो कोई व्यक्ति, एक आर्टिस्ट सोच रहा होता है, वो उसके हिसाब से जो उसने सोचा तुरंत थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है। वो वहाँ उसके सोच विचार के ट्रांसफ़र होने की घटनाएं दूसरी, जिसके बारे में वो आधा जानता और आधा नहीं जानता। फिर से मटेरियल आ जाता है, आप कौन सा मटेरियल बरत रहे हो, कैसे बरत रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। और इस कल्चर की दुनिया ही तो वो है, आज भी है वो हालत, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। जब तक आपके पास वो साधन ना आ जाए, जैसे हमारे सुबोध गुप्ता के पास आ गए, उनसे भी भेंट तभी हुई थी जब वो कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़कर निकले थे और सीधे हमारे पास आए थे। उसका कारण सिर्फ इतना था कि मैं हिंदी में लिखता था, और बिहार के, उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियाँ, तब जाहिर है कि आज भी उनके पास वही है। अब ये भी सोचने वाली बात है, और इसकी चर्चा भी इतने युवा लोगों के बीच में कर लेता हूँ कि कला की भाषा अंग्रेजी जरूर हो गई है, पर अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए अच्छा नहीं हुआ है कि जितना भाषा, अंग्रेजी में तो खुद मैं लिखता हूँ, भाषा से विरोध थोड़े है, पर जिस तरह से हिंदी में, उर्दू में, बंगला में, मलयालम में, मराठी में आप अपनी बात कह पाते हो सभी विषयों पर, वो अंग्रेजी में उससे आती ही नहीं। इसीलिए मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी क्या करता हूँ कि बारी बारी से, कभी कोई ऐसा विषय है कि नहीं शायद अंग्रेजी में ज़्यादातर लोगों तक जाएगा, ये तो अंग्रेजी में लिखता हूँ, तो हिंदी में ही लिखता हूँ, और ये करते रहना चाहता हूँ जब तक मेरे पास समय है। अब आप देखो तो हमारे सारे स्कल्पचर्स को, जिसमें हमारे अमरनाथ सहगल जी भी शामिल हैं, सबको पता है कि हमारे पास इतनी बड़ी परंपरा है। मतलब अभी देखिए आप, तो हम एक अजंता एलोरा के सामने खड़े होते हैं। आप में से अगर न गए हो तो जाइएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अनुभव कि पूरे पहाड़ को काट दिया गया। इसमें कहीं कोई एक पहाड़ को काट करके उसको स्कल्प्ट किया गया, और जिसमें तरह तरह की चीज़ें, जिसमें वो ये भी है कि दीवार पर बने हुए, कार्व किए हुए स्कल्पचर्स हैं, और बड़े आकार के हाथी है, नदियाँ हैं, नदियों की देवियाँ हैं, महाभारत है, रामायण है, पता नहीं क्या क्या है, कि आप कई महीने के एक जीवन भी कोई बिता सकता है।
मैं 6 बार गया हूँ और 3-4 दिन रहता था हर बार, लेकिन लगता था कि मैंने अभी जाना नहीं इसको। तो ये जो परंपरा से प्राप्त है, और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि कला में विभाजन नहीं है। ये तो हम सुविधा के लिए करते हैं, ये फिगरेटिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये ट्राइबल है, ये फोक है, ये परंपरा का है, ये ट्रेडिशनल है, ये क्योंकि वो तो सुविधा के लिए आप करते हो। कला की बात तो, मूल बात तो कला की एक ही है, नहीं तो फिर आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाओगे। ना आप खजुराहो से रिलेट कर पाओगे, ना अमरनाथ साइकिल से रिलेट कर पाओगे। तो बीज एक ही है, उससे उगे हुए पौधे हैं। मैं थोड़ा पानी पी। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, जब मैं ये इसकी याद कर रहा हूँ, ये कार्व किए हुए हैं और अलग से हैं जिसकी आप परिक्रमा करते हो। तो इस कल्चर की दुनिया में ये बड़ी खास बात है। एकमात्र वही एक चीज है। कलाओं की दुनिया में देखिए क्या है, कलाओं की दुनिया में आर्किटेक्चर एक दूसरी तरह की कला है कि हम उसको बरत रहे हैं, हम उसके भीतर आकर बैठ गए हैं, उसको छू रहे हैं, उसमें दौड़ रहे हैं। चित्र को आप छू भी नहीं सकते और उसको भी कई कोणों से देखना है। इस कल्चर को आप छू सकते हो अगर कोई अलाउ करे कि आप छू लो इसको। जैसे कि आज हमारी लतिका भट्ट जी ने मेरे पोस्ट के जवाब में लिखा है कि बहुत सुंदर बात है, और मैं तो लोगों को कहती हूँ कि छुओ इसको। और मैं ये भी कहती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि क्यूरेटर से मुझे थोड़ी बहस करनी पड़ी कि भाई दीवार के पास मत रखो मेरे काम, फिर लोग इसकी परिक्रमा कैसे करेंगे, अच्छा चारों ओर से देखना है। तो आप पाओगे कि अमरनाथ साइकिल जी के काम भी बहुत से ऐसे हैं जिनको आपको चारों ओर से देखना है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे उस तरह तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। ये इस कल्चर की एक दूसरी खूबी है। अब एक और चीज़ शामिल हो गई, उसकी याद कर लेता हूँ, क्योंकि उस बड़ी दुनिया की याद करना चाहता हूँ जिसके बीच हम एक कलाकार को याद कर रहे हैं। कि आप ये देखो कि अभी 150 साल पहले तक केवल एक फ्रीडम थिएटर को प्राप्त थी कि आप स्टेज पर कुछ भी लाकर रख दो, पत्ती रख दो, कुर्सी रखते ही हैं, आप पानी रख दो, आप कुछ भी कर दो, दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर रख दो, वो सब स्वीकार्य है। कला की दुनिया को वही फ्रीडम पिछले 150-100 वर्षों में मिली है, जिसका लाभ कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह उठाया। क्योंकि अब तो ये नहीं है कि आप खाली कैनवस पर पेंट करते हो, आप कैनवस पर पेंट तो करते ही हो, उसमें आप कुछ भी चिपका देते हो, कपड़ा चिपका देते हो, तार चिपका देते हो, और वो सब कुछ एक्सेप्टेड है। अगर उसको आप इफ़ यू डन इट कन्विंसिंगली, लोग मान लेते हैं कि ठीक, बहुत सुंदर काम है। अब इंस्टॉलेशन तो है ही, वो तो अपने आप में एक थिएटर है। वो तो अपने आप में एक इंस्टॉलेशन है, मतलब थिएटर है। तो ये जो फ्रीडम मिली है, ये हमारे अमरनाथ साइकिल जी के ज़माने में नहीं थी। इसलिए देखिए, हमको उनको इस तरह भी देखना है कि उस ज़माने में जो सुलभ था उसमें उन्होंने क्या किया। पत्थर है, ब्रॉन्ज है, उस लकड़ी है, सदियों तक सारी दुनिया में इन्हीं में स्कल्पचर बना करते। अब हालत बदल चुकी है, तो उस मटेरियल को बरतने के ढंग पर भी हमको नज़र डालनी है। ठीक वैसे ही जैसे हम अजंता एलोरा या खजुराहो या महाबलीपुरम या एलिफेंटा वहाँ भी गया हूँ। मतलब आप सोचिए, कभी भी जैसे बोलने लगता हूँ तो सोच कर कितना अच्छा लगता है, अरे तुमने सब देखा ही, इन सब जगहों में गए, और एक दो बार नहीं, कई बार, क्योंकि जीवन में करता यही रहा हूँ। और ये इसलिए
करता रहा हूँ कि ये जानने को मिल गया था। अभी दूसरी बात पर आता हूँ जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, कि मैं इस दुनिया में आया तो मैंने क्या पाया, कि संपदा क्या है। तो संपदा तो एक तो प्रकृति है, वो ट्रेजर है, वो तो अपने आप में ट्रेजर है, वो तो पता है, उसी में हम सब हैं। अगला सचमुच का ट्रेजर है आर्ट्स। आप किसी गांव में भी चले जाते हो तो कोई दिखाने लगता है कि हमारे यहाँ पुरानी हवेली बड़ी सुंदर थी, ये जगह बड़ी अच्छी थी। किसी शहर में जाते हो तो आप कोई फोर्ट देखते हो, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा कारण ये कि वो संपदा बची रहती। आमिर खान साहब का गायन आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत सारे हमारे नृत्यकारों का नृत्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं इसकी कल्पना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अजंता एलोरा के बारे में सोचकर कम से कम एक मोटी कल्पना कर लेता हूँ। अच्छा वो ऐसा है, वहाँ ऐसा है, सीढ़ियाँ ऐसी हैं, वो मुझे दिखने लगता है। तो अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो भी जीवन के वर्ष कुछ बचे हैं उसमें कितना अच्छा किया कि मैंने संपदा देखी। बहुत बड़ी चीज़ है ये संपदा, क्योंकि और कोई चीज़ बचती नहीं है। एकमात्र चीज़ यही है, और उसमें से स्कल्पचर तो खास तौर पर, जैसे कि बचे हुए सदियों वो रहते हैं कि मटेरियल ऐसा है। तो ये जो मटेरियल ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ कि हमारी मेरा ये भी मानना है कि मनुष्य जाति ने जो चीज़ें खोजी हैं वो किसी कारण से खोजी हैं, और उनमें से कोई जाति नहीं है। जब फोटोग्राफी आई थी बहुत लोगों को लगा था कि पेंटिंग की दुनिया तो खत्म हुई, सब कुछ आप खींच लेंगे, बता देंगे और बना लेंगे। क्या लाभ देखिए हुआ, पेंटिंग को भी लाभ हुआ फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी को लाभ हुआ पेंटिंग का। कोई चीज़ नहीं गई, नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, जाते कुछ भी नहीं, जाता कोई नहीं। तो ये जो न जाना है, ये जो संपदा का बनना है, हमारे बहुत बड़े कला चिंतक थे स्वामीनाथन जी, खाली पेंटर नहीं थे, जिनके साथ 20 बरस गुजारे हैं और जिनसे बहुत कुछ सीखा है। तो एक बार मैंने स्वामी से पूछा था कि स्वामी आप ये बताओ कि नेचर और आर्ट का क्या संबंध है? सवाल तो गहरा है। उनका जवाब सुन लीजिए, और युवा लोगों के साथ उसका साझा करना चाहता हूँ, आजकल लगातार उसका साझा करता हूँ। तो स्वामी ने जवाब दिया कि प्रकृति कला के आईने में अपने को कभी नहीं देख सकती। नेचर अगर खड़ी हुई है, एक स्त्री मान ले नेचर को, और सामने एक आईना है और वो आईना कला का है, मतलब वहाँ कोई कलाकृति है, तो उसको अपनी जैसी नहीं लगेगी। पेड़ जैसा जरूर लगता है, पर अगर नेचर सचमुच देखे, ऐसा कोई कल्पना कर ले, तो उसको लगेगी ये तो मेरा नहीं, ये कुछ और है, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते। आप एक पेड़ की हजारों पत्तियां कैसे बना दोगे? उनकी वैसी ही पोजिशनिंग, उनका वैसा ही अंधेरा उजाला आप कैसे बना दोगे? इसका क्या मतलब निकला? तो मैंने स्वामी से कहा, और आज तक याद करता हूँ कि मैंने सब कुछ समझ लिया कला के बारे में। इसका अर्थ ये हुआ कि नेचर तो बहुत बड़ी है ही, उसको हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। कला उतनी ही बड़ी है क्योंकि वो नेचर के समानांतर एक सृष्टि है। तो अमरनाथ सहगल जी की सृष्टि भी प्रकृति के समानांतर एक सृष्टि है। उसके जो मानव चेहरे हैं, और उसमें से देखिए क्या है, कैसे वो कई चेहरे आप उनको अलग से नहीं पहचान पाओगे। वो उसमें जैसे भर गए, इकट्ठा हो गए। हल्का सा कोई अंग दिखता है, नहीं भी दिखता, लेकिन वो फिगर है, ऐसा बोध आपको होता है, कोई एक्सप्रेशन है उस फिगर का। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी मतलब बहुत इंटरेस्ट भी करती हैं, क्योंकि अब जब आप किसी चीज़ को संपदा मान लेते हो, जैसा और सचमुच संपदा है, तभी तो ये तय हुआ कि भाई आप जामिनी रॉय को, अमृता शेर को, रविन्द्रनाथ ठाकुर को बाहर नहीं ले जा सकते। हमको भारत सरकार को भी क्यों तय करना पड़ा? ट्रेजर ही कहते हैं उसको, तो ये सब ट्रेजर है। ये जो ट्रेजर है, जैसे अभी जोशी जी कह रहे थे कि हमारे IGNC के पास भी
अमरनाथ सहगल की कृतियाँ हैं तो भंडार है, वो ट्रेजर है। तो ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो हमको भी इन पिछले 60 वर्षों में कला पर लिखते बोलते कलाकारों के साथ होते बातें करते मिली हैं, उनका आपसे साझा करूं। कोई भी कलाकृति कहीं भी देखता हूँ तो मैं ठहर जाता हूँ, और आप फिर विश्वास करो, मैंने आज तक किसी काम को खराब काम नहीं कहा। कोई काम खराब नहीं होता। ट्रक के पीछे बने हुए फूल को आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। आगे एक एक्टर चला जा रहा है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसी पंक्ति लिखी हुई है जिसे याद रहा वो आबाद है, जो भूल गया वो बर्बाद है। तो ऐसे आपको अच्छा भी लगता है, और उसमें उसको आप थोड़ी देर पर उसको आप 300 बार नहीं देखोगे। अमृता शेरगिल को, अमरनाथ सहगल को, जितने नाम लिए हैं अब तक, उनको हम 300 बार क्यों देखते हैं? वैन गॉग को, कि मतलब पीढ़ियाँ गुजर गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि कुछ लोगों ने अपने काम में कुछ इकट्ठा किया है, उस इकट्ठा किए हुए को हम देखते हैं और उससे निकालते हैं। अब पार्टीशन की बात अमरनाथ सहगल ने सीधे सीधे तो बना नहीं दिए कि आपको उसमें इतिहास दिखाई पड़ जाए, पर उसमें पार्टीशन का दुख दर्द है। इसी कारण हम एक कॉन्टेस्ट की भी खुद को भी ध्यान में रखते हैं कि वो किस कॉन्टेस्ट में कोई चीज़ बनाई गई है। तभी देखिए हम कलाकारों की बायोग्राफीज में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हमने भी पढ़कर ही जाना है, सुनकर जाना है कि कौन क्या था, उसने क्या किया, कैसे काम किया। मतीस, अच्छा मतीस ऐसे रहते थे, इतनी तरह की चीज़ों से गुजर गए और कभी काम करना नहीं छोड़ा। तो वो काफ़ी आपको इंस्पायर भी करता है। जैसे अमरनाथ सहगल जी का ये काम आप देखिए तो आसान थोड़े था। जिस दिल्ली की बात मैंने की है, उनको एक सपोर्ट था उस समय, और वो बहुत बड़ा था। मेरे ख्याल में मंदिरा जितना लिखा गया है अमरनाथ सहगल जी पर, उतना बहुत कम कलाकारों पर लिखा गया, क्योंकि 60s 70s ऑनवर्ड हम पढ़ते रहते थे। कभी एक बार पूरी